नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएसओ की माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एफएसओ की माइक्रोबायोलॉजी हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज चलेगा यानी कि पहला चैप्टर। ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विथ फूड। ठीक है, ये चलेगा। इसके साथ में ही देयर मॉर्फोलॉजी एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग देयर ग्रोथ। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इसके अंदर आएगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद फूड, तो इसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब आएंगे जो जो इसके अंदर फूड को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे हम बैक्टीरिया पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे मतलब उनके बारे में पढ़ते चलेंगे, उसके साथ ही मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर भी उसके अंदर आती जाएगी थोड़ी थोड़ी। उसके अलावा जैसे ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होगा ना, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद फूड है ना, उसके बाद में मॉर्फोलॉजी अलग से भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मॉर्फोलॉजी अलग से स्टार्ट करेंगे, और फैक्टर अफेक्टिंग देयर ग्रोथ, जो उनकी विकास को, जो उनकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, वो कार्यक्रम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर होगा ये बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसके अंदर बेसिक भी चलेगा, हाई लेवल भी चलेगा। ट्रिक के साथ इसको याद करने की कोशिश करेंगे, और देसी फंडे के साथ भी इसको याद करने की कोशिश हम करेंगे। ये जीरो टू हीरो सीरीज़ है, यानी जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इससे सीख सकता है और वो इसके अंदर आगे बढ़ सकता है। ठीक है, कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी होगी इस चैनल पर। ठीक है, कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी हर एक चैप्टर को कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जितना भी इसके अंदर, चाहे वो ये एग्जाम हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, जिसके अंदर ये टॉपिक आते हैं उसके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और सारा ये एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, चलिए आगे एक बार शुरुआत करते हैं फिर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ना। सबसे पहले देखो, एक बार इंट्रोडक्शन देख लो छोटा छोटा, इसके अंदर क्या होता है। जैसे अपन पढ़ेंगे क्या, फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या क्या चलेगा। पहले बात तो देखो, फूड माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। फूड मतलब होता है खाना एक तरीके से। ठीक है, खाना, और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, सूक्ष्म जीव जिनको अपन नग्न आंखों से यानी नेकेड आई से अपन देख नहीं सकते, उनके बारे में इसके अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अलावा क्या आ जाएगा, इसके अंदर यीस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आ जाएगा मोल्ड्स आ जाएगा। उसके अलावा वायरस आ जाएगा, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इसके अंदर जैसे प्रोटोजोआ है ना, जो भी इसके अंदर पाए जाएंगे जो फूड को प्रभावित कर रहे हो, उनके बारे में और फूड से रिलेटेड ही हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ आएंगे बेनिफिशियल, यानी जो लाभकारी होते हैं, है ना, लाभकारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हानिकारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाभकारी के अंदर जैसे अपने जो पनीर बनाने वाले, दूध से दही बनाने वाले, है ना, ठीक है, लैक्टोबैसिलस टाइप में, उस टाइप में पढ़ेंगे। हानिकारक के अंदर पढ़ेंगे जैसे साल्मोनेला है, इकोलाई है ना, बोटुलिकम है, जो ये इनको प्रभावित करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, चले आगे एक बार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक बार आगे ना। अब एक बार ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख लो इसका ना। पहले देखो टाइप, इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप, मतलब कि कौन कौन है इसके अंदर। अभी जो मैंने बताया था, इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगी आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी दिखते कैसे हैं वो, ये होती है मॉर्फोलॉजी। भाई गोल है, छड़ी नुमा है, धागे नुमा है। ठीक है, ये आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, मतलब ये एक इंट्रोडक्शन टाइप में, बाकी आगे बाइलिंगुअल चलेगा पूरा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर चलेगा। ठीक है, इसके अंदर देखो सोर्सेज, यानी कि आते कहाँ से है ये जो बैक्टीरिया वगैरह है, आते कहाँ से, जैसे मिट्टी से आ गए, पानी से आ जाते हैं, हवा से आ जाते हैं, अपने हाथों से, है ना, किसी भी अंग से अपने द्वारा मतलब आ सकते हैं कहीं से भी। फैक्टर बढ़ते कैसे हैं, फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं कि बढ़ते कैसे हैं ये, जैसे गर्मी के अंदर 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नमी के अंदर कौन से टाइम पे बढ़ते हैं, है ना। स्पॉइलेज माइक्रोब्स कौन खराब करता है, यानी कि ना, इसके अंदर आ जाएगा सूडोमोनास आ जाएगा, एस्परजिलस आ जाएगा। स्पॉइलेज का मतलब हो जाएगा नुकसान क्या है इसका, खाना सड़ना एक तरीके से। फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन का मतलब एक तरीके से फ़ायदा करते हैं ये, फर्मेंटेशन किण्वन होता है, वो फ़ायदे के लिए होता है। तो फ़ायदा क्या है, यानी खाना बनाना। ठीक है, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन कितने तरह के होते हैं ये, लैक्टिक है ना, एल्कोहलिक है ना, एसिटिक, इन सब का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, आगे सारी चीज़ आएगी। माइक्रोब्स यूज्ड, इसके अंदर फ़ायदा कौन करता है, जैसे लैक्टोबैसिलस फ़ायदा करता है, यीस्ट करता है ना। डेयरी फर्मेंटेशन, डेयरी के अंदर दूध का फ़ायदा देते हैं, तो दही बन जाता है, पनीर बन जाती है ना, चीज़ बन जाता है इससे। फर्मेंटेड फूड के अंदर फ़ायदे के लिस्ट देख लो, इसके अंदर इडली डोसा बन जाता है, बियर बन जाती है, वाइन बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ये देख लो कि मैन्युफैक्चर, यानी कि बनते कैसे हैं, पूरी रेसिपी आएगी इसके अंदर ना, बनते कैसे हैं पूरी पूरी रेसिपी आ जाएगी इसके अंदर ना। ठीक है, जैसे अनाज, माइक्रोब्स, अनाज से बनता है, माइक्रोब से बनता है ना, उसका टाइम देखेंगे कौन से टाइम पे बनता है, कितना टाइम लगता है इसके अंदर। बाकी इसके स्टैंडर्ड देखेंगे कि भाई लिमिट क्या है। ये तो पूरा क्या एक चैप्टर रहेगा पूरा ना, ये तो पूरा अलग चैप्टर रहेगा इसके अंदर, है ना।
तो स्टैंडर्ड का मतलब है इसकी लिमिट क्या है, फसाई के अनुसार कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आने वाला है। चले एक बार आगे, तो अब चैप्टर की शुरुआत असली एक्चुअल में चैप्टर की शुरुआत अब करेंगे। ठीक है, अब पहले देखिए आप छोटी सी टर्मिनोलॉजी की स्पॉइलेज होता क्या है। ठीक है, स्पॉइलेज क्या होता है, जो बिन बुलाए मेहमान ने खाना खराब कर दिया, यानी कि इसका मतलब टोटल बात यह है कि इसने खाना खराब कर दिया। ठीक है, खाना खराब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फर्मेंटेशन है बिन तो बुलाए हुए मेहमान है ये तो क्या है, बिन बुलाए मेहमान थे जिन्होंने खाना खराब कर दिया साहब। फर्मेंटेशन में क्या होगा, अपन खुद डालेंगे, खुद वो परिस्थिति उत्पन्न करेंगे हम, और यानी कि बुलाए हुए मेहमान ने नया खाना बना दिया, क्वालिटी वाला भाई साहब। ठीक है, क्वालिटी वाला खाना बना दिया एक तरीके से, ये होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, स्पॉइलेज का मतलब फर्मेंटेशन मतलब आप मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, चले आगे, नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है ऐसे ना। अब देखो इसके अंदर जो नॉर्मल चीज़ होगी ना, देखो उसके अंदर जल्दी जल्दी चलूंगा, जहाँ पे समझाने की चीज़ होगी वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तैर के चलूंगा। बाकी सारी चीज़ें बेसिक टू हाई होने वाली है, और पूरी ट्रिक के साथ ही बताऊंगा इसके अंदर आगे। अभी तो ट्रिक का कोई मैटर है नहीं इसके अंदर ना। भोजन में बैक्टीरिया के विकास की शर्तें देखो पहली बात तो, है ना। ठीक है, कंडीशन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन फूड, ये देखो ये FSO के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो जल गतिविधि यानी वाटर एक्टिविटी जो इसके अंदर होती है AW, इसका जो मान है एक ये पैरामीटर होता है इसका ना। अब उस सबसे आपको मतलब है नहीं, ओनली इसका जल का याद रखना। ठीक है, तो इसका जो होता है 0.91 से अगर अधिक हुआ AW का मान, तो वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाएंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका वैसे, है ना, क्या पता रिपीट हो जाए। pH भाई 6.5 से 7 की जो pH रहेगी, इस pH के ऊपर अच्छे ग्रोथ करेंगे बैक्टीरिया। बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया प्रतिरोधी होते हैं, बीजाणु बनाने वाले, यानी कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, ये हीट रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये लंबे समय तक जीवित रहेंगे, ज़्यादा हीट पड़ने पर भी जीवित रहेंगे। ठीक है, क्या होंगे, हीट रेसिस्टेंट होंगे। बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया क्यों रहते हैं, इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उसके बारे में भी आगे स्टडी करेंगे। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके एग्जाम्पल देख लो, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आगे बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा देख लो इसके अंदर। एक बेसिलस होता है, क्लोस्ट्रिडियम होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, और ब्रोंकोट्रिस होता है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव में क्या चलेगा, इकोलाई आ गया, है ना, कंपाइलोबैक्टर आ गया, एरियोमोनास आ गया, और हाफनी आ गया। ठीक है, आर्किया होता है, आर्किया के अंदर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही काम नहीं करता, यानी कि ये पहली बात तो बैक्टीरिया है ही नहीं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो हेलोबैक्टीरियम, इसके बारे में आपको बताऊंगा, हेलोबैक्टीरियम का एग्जाम्पल ध्यान रखना। ठीक है, और ग्राम स्टेन एन मतलब नॉट एप्लीकेबल ना, यानी ग्राम स्टेन पर एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ठीक है, अभी अरे पता लगेगा मेरे भाई, अभी मत सोच, अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही देख बस। ठीक है, बताऊंगा आगे, सारी चीज़ आएगी आगे, चिंता वाली बात नहीं है ऐसे कुछ भी, है ना। अब देखो आर्किया के बारे में। आर्किया दिखने में बैक्टीरिया के जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, आर्किया लुक लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तरह होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं होते। ठीक है, बट दे आर नॉट बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीवों का एक अलग समूह है। ठीक है, दे आर द सेपरेट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अलग समूह है भाई साहब। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, आर्किया देख लिया आपने। आर्किया के अंदर एग्जांपल देख लिया हमने, हेलोबैक्टीरियम देख लिया। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या जाएगा, बेसिलस आ जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम आ जाएगा, ठीक है, लैक्टोबैसिलस आ जाएगा, और ब्रोंकोट्रिस आ जाएगा। नेगेटिव के अंदर इकोलाई आ जाएगा, कंपाइलोप्टर आ जाएगा, एरियोमोनास आ जाएगा, और हाफनी आ जाएगा। ठीक है, चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी, है ना। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है ना, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसका अच्छे से देखना एक बार ना। देखिए पहली बात देखो, बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे तो, और एक देखेंगे आर्किया के बारे में। ठीक है, दोनों के अंदर एक तरीके से अंतर देख सकते हैं अपन इसके अंदर। कहाँ रहते हैं ये, वेयर दे लिव। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये तो सामान्य खाने में मिल जाएंगे आपको, और पानी में मिल जाएंगे, यानी कि नॉर्मल फूड और वाटर में मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो आर्किया वन, जहाँ पे बहुत नमक यानी कि नमकीन जो खाना होता है, नमकीन यानी साल्टी फूड, ठीक है, यानी हाई साल्ट, बहुत गर्मी यानी ज़्यादा गर्मी रहेगी वहाँ पे मिलेगा ये, और तेज अम्ल यानी कि एसिडिक फूड के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये तो सामान्य खाना और नॉर्मल पानी में मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत नमक वाले में, यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आर्किया की, याद रख लेना यार। देखो आपकी रिक्वेस्ट है ये, ठीक है, बहुत नमक में यानी नमकीन खाने में, बहुत गर्मी में। अब देखो नमकीन का जैसे ऐसे मान के चलो नमकीन चावल बन के आ रहे हैं, तो क्या होगा, नमक होगा इसके अंदर, नमकीन आ गया, बहुत गर्म गर्म खाते हैं, और तेज अम्ल यानी कि इसमें ऐसे मान लो कि नींबू डाल के खा रहे हैं थोड़ा ना, तो आर्किया हो गया, है ना, तेज अम्ल हो गया, बहुत गर्मी हो गई, बहुत नमक हो गया इसके अंदर। ठीक है, यानी कि हाई साल्ट, हाई हीट और एसिडिक हो गया। कोशिका भित्ति, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, पेप्टिक ग्लाइकॉन होती है, और इसके पास पेप्टिक ग्लाइकॉन नहीं होती, यानी कि हैज पेप्टिक ग्लाइकॉन प्रेजेंट। ठीक है, इसके पास तो क्या होती है,
प्रेजेंट होती है। इसके पास होती है एब्सेंट, यानी कि नो पेप्टिक ग्लाइकोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अभी याद भी करवाऊंगा इसको, चिंता मत कीजिए। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देख लो, ई कोलाई और बेसिलस आ जाएगा। ठीक है, ई कोलाई और बेसिलस तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। और आर्किया का हेलोबैक्टीरियम, अभी मैंने आपको बताया था ना, हेलोबैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, हेलोबैक्टीरियम क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हो गया। हेलोबैक्टीरियम एक आर्किया है, यानी कि हेलोबैक्टीरियम इज एन आर्किया, है ना। नमकीन खाने में रहता है और उसका रंग खराब करता है। ठीक है, इट लिव इन साल्टी फूड एंड क्योज कलर स्पॉइलेज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, देखो आर्किया को आप ऐसे याद रखना, आर्किया मतलब अरे क्या किया, याद रखोगे। आर्किया को ऐसे याद रखना, अरे क्या किया, यानी कि आर्किया। ठीक है, अरे क्या किया, हेलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हेलो हेलो शायद ना, हेलो 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 आपसे कह रहा हूँ मैं, अरे क्या किया, हेलो मैं आपसे कह रहा हूँ, हेलो बैक्टीरियम, हेलो बैक्टीरियम मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आपने क्या किया। तो अरे क्या किया के अंदर इससे पहले लगा देना हेलो, ओ हेलो हेलो बैक्टीरियम मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि क्या हुआ। तो हेलो बैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर ये याद रखना कि पहले तो अपन क्या कर दिया कि हेलो को पूछ लिया, बोल दिया कि भाई हेलो बैक्टीरियम, अरे ये क्या किया। वो पूछे क्या हुआ, वो पूछेगा कि भाई आपको पेप्सी मिली कि नहीं मिली, पेप्सी मिली कि नहीं मिली। तो ये मना कर देगा भाई मेरे को तो नहीं मिली। पेप्सी मतलब कि पेप्टिक ग्लाइकोन, याद रखना। तो ये पूछेगा कि भाई आपको पेप्सी नहीं मिली तो आपको क्या मिला, तो बोला मेरे को तो बहुत नमक वाला, बहुत तेज अम्ल वाला खाना मिला, मुझे तो गरम गरम, क्या गरम गरम नमक वाला तेज अम्ल का खाना मिला। आया कि नहीं आया, याद हो जाएगा, वापस देख लो। ठीक है, आर्किया से पूछेगा कोई कि भाई ओ हेलो हेलो बैक्टीरियम, हेलो बैक्टीरियम, पहले इस पे आओ डायरेक्ट ना, हेलो बैक्टीरियम बोलेगा, हेलो बैक्टीरियम, हेलो बैक्टीरियम पेप्सी मिली कि नहीं मिली, ये मना कर देगा नहीं मिली, यानी कि पेप्टिक ग्लाइकोन नहीं होता। हेलो बैक्टीरियम मतलब हेलो बैक्टीरियम हो जाएगा ना। ये पूछेगा फिर इससे कि भाई पेप्सी नहीं मिली तो क्या मिला, तो बोलेगा बहुत गरम गरम नमकीन तेज अम्ल वाला खाना मिला, बहुत गरम गरम नमकीन तेज अम्ल वाला खाना मिला। ठीक है, और इसके अंदर सामान्य खाना सामान्य पानी जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, पेप्टिक ग्लाइकोन इसके अंदर होती है। पेप्सी इसको नहीं मिली ना आर्किया को, तो किसको मिल जाएगी, बैक्टीरिया को मिल जाएगी। ठीक है, तो ई कोलाई और बेसिलस आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको अब याद हो जाएगा इससे ना। चले आगे एक बार। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ग्राम धनात्मक, यानी कि इसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। इसके अंदर होती है मोटी कोशिका भित्ति, थिक सेल वॉल, है ना, थिक वॉल होती है, फिर थिक सेल वॉल कर लो ना, थिक सेल वॉल होती है इसके अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम, बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसके बाद में आता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव, इसकी होती है पतली कोशिका भित्ति। ठीक है, यानी कि थिन सेल वॉल, इसका एग्जांपल हो जाएगा ई कोलाई और साल्मोनेला। ठीक है, ई कोलाई और साल्मोनेला इसका एग्जांपल हो जाएगा। और तीसरा है जिसमें ग्राम बैक्टीरिया लागू ही नहीं होता ये। ठीक है, ग्राम लागू नहीं होता, यानी कि ग्राम नॉट एप्लीकेबल, आर किया जाएगा इसके अंदर, इसकी भित्ति ही अलग है, एंड डिफरेंट वाल हेलोबैक्टीरियम वही वाला हेलोबैक्टीरिया ना। ठीक है, कोई दिक्कत, चले आगे फिर। देखो इसके अंदर याद रखना जो मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव बताया ना, क्या बताया मैंने दोस्तों आपको, ग्राम पॉजिटिव। ये जो ग्राम पॉजिटिव बताया ना, तो यानी कि ये जो मोटी है ना, मोटी, अरे आपको नहीं कह रहा मैं यार, इसको बोल रहा हूँ, जो मोटी होगी ना, मोटी, वो बहुत पॉजिटिव रहेगी, मोटी रहेगी पॉजिटिव। ठीक है, क्यों पॉजिटिव रहेगी, मोटी मोटी पॉजिटिव क्यों रहेगी, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड, देखो मोटी रहेगी ना, मोटी मोटी रहेगी पॉजिटिव, रुक जाओ, ये रहेगी पॉजिटिव। क्यों रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि ये बेसिक पढ़ती है। एक तो क्या पढ़ती है, बेसिक पढ़ती है, उसके अलावा एक क्लास भी अटेंड करती है। ठीक है, ठीक है, तो मोटी यानी कि मोटी से आ जाएगा पॉजिटिव, और मोटी से आ जाएगा मोटी कोशिका भित्ति आ जाएगा एक तो ना, और पॉजिटिव से आ जाएगा यानी कि ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और बेसिक से हो जाएगा बेसिकल। ठीक है, और क्लास लेती मतलब क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, नेगेटिव क्यों होगा, जो पतली होगी ना, पतली यानी कपच्ची की तरह एकदम पतली, दुबली पतली एकदम है ना, मरियल, तो वो हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी वो, क्यों, क्योंकि पतली है एकदम। ठीक है, उसके अलावा वो क्या करती है, सालों साल कॉलेज नहीं जाती, यानी कि साल भर कॉलेज नहीं जाती, कॉलेज की जगह कॉलेज लिख रहा हूँ मैं ना,
कॉलेज नहीं जाती, यानी साल से क्या जाएगा, साल्मोनेला, ठीक है, साल से क्या जाएगा, साल्मोनेला, ठीक है, और कॉलेज से आ जाएगा कोलाई। अब बताओ याद होगा कि नहीं होगा। मोटी है, मोटी है तो मोटी ताजी तो वो रहेगी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि उसने बेसिक से क्लास लिया पूरी, इसलिए मोटी पॉजिटिव है। और पतली खपच्ची कमजोर सी नेगेटिव रहेगी, तो उसने साल भर कॉलेज के दर्शन नहीं किए तो क्या पढ़ लेगी, है, इसलिए वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है, कोलाई और साल्मोनेला। और ग्राम तो लागू ही नहीं हो रहा, आर कियान तो पता नहीं क्या किया ऐसा, इसके ऊपर ग्राम ही लागू नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसकी भित्ति ही अलग है ना, इसकी तो भित्ति अलग है, डिफरेंट वाला, इसलिए हेलोबैक्टीरियम आ जाएगा इसके अंदर। तो चले आगे। ग्राम स्ट्रेन एक परीक्षण होता है। अब देखो ये क्या होता है, ग्राम स्ट्रेन एक परीक्षण होता है ना। ग्राम स्ट्रेन इज ए टेस्ट दैट टेल्स इफ बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, यानी कि ये बताएगा जो बैक्टीरिया को ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक बताता है। लेकिन यह परीक्षण आर्किया पर काम नहीं करता, ये तो आपको कब से बोल रहा हूँ, बट दिस टेस्ट डज नॉट वर्क ऑन आर्किया, ठीक है, ये चीज आपको पता है ग्राम स्ट्रेन, लेकिन ये परीक्षण होता है ग्राम स्ट्रेन। अब लागू क्यों नहीं होता, इसका कारण देख लो आप लोग, क्यों लागू नहीं हो रहा भाई साहब। ये भाई साहब लागू इसलिए नहीं हो रहा ये, क्योंकि आर्किया की जो कोशिका भित्ति होती है ना, उसके ऊपर पहली बात तो पेप्टिक ग्लाइकोन नहीं होता, और ये जो ग्राम स्टेन होता है ना, ये केवल पेप्टिक ग्लाइकोन को ही रंग देता है, बिकॉज आर्किया सेल वॉल डज नॉट हैव पेप्टिक ग्लाइकोन। ग्राम स्टेन ओनली कलर्स पेप्टिक ग्लाइकोन, जो ग्राम स्टेन होता है ओनली पेप्टिक ग्लाइकोन पे वो देगा, कलर देगा, और पेप्टिक ग्लाइकोन आर्किया के अंदर पाया नहीं जा रहा, बस सिंपल सी बात, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी मेरे हिसाब से यहाँ तक तो ना। चले आगे फिर, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई साहब, पूरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, याद रखना, एग्जाम से आने लायक है। हाँ, एग्जाम के अंदर पूरी आने की संभावना है इनके अंदर से ना, एक भी चीज़ मत छोड़ना इसके अंदर से, ये रिक्वेस्ट है भाई मेरी। तो देखो बाकी आप लोगों की मर्जी है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया। AW रहेगा, यानी कि वाटर एक्टिविटी जो रहेगी वो 0.1 ग्राम में से अधिक पर रहेगी, इससे कम में बैक्टीरिया नहीं बढ़ते, बैक्टीरिया डोंट ग्रो बिलो दिस, है ना। मोस्ट फूड स्पोलेज बैक्टीरिया आ जाएगा, या ना, मतलब कि इससे अगर अधिक पर रहेगा ना, तो यहाँ पर स्पोलेज ज़्यादा होगा ना। पीएच इसके ऊपर क्या होता है, न्यूट्रल पीएच बेस्ट रहती है किसके लिए, बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल देख लो, इकोलाई, साल्मोनेला और बेसिलस आ जाएगा। स्पोर फॉर्मिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नहीं मरते ये, डोंट डाई इवन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर बेसिलस आ जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये तो आपने पढ़ रखा है यार, देखो नॉर्मल बात है, इसमें तो मैं थोड़ा जल्दी जहाँ पे समझाने की है ट्रिक की बात, वहाँ पे मैं आपको आराम से तसल्ली समझाऊंगा, ठीक है। LAB की फुल फॉर्म देख लो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। इसके फायदे देखो, ये क्या है, दही अचार बनाने में काम आता है पहली बात तो। बेनिफिट, मेक्स कर्ड एंड पिकल्स, इसके अंदर आ जाएगा लैक्टोबैसिलस आ जाएगा और स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा। ये तो आपको पहले से भी याद हो गया यार, एग्रीकल्चर के अंदर भी आता है, माइक्रोबायोलॉजी में आता है, बायोलॉजी सबके पास आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और पैथोजेनिक है, फूड पॉइजनिंग करते हैं इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस और कंपाइलोबैक्टर आएगा, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा पैथोजेनिक में, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा, कंपाइलोबैक्टर आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर आगे, ठीक है भाई, चलते हैं इसके अंदर आगे चलते हैं। कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट करके पूछ लेना ना, इसको दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास ना। चले, भोजन से जुड़े सूक्ष्म जीव, ठीक है। भोजन में पाए जाने वाले सामान्य जीवाणु देखो, जीवाणुओं की विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं उन्हें भोजन में महत्वपूर्ण बनाती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण मतलब पॉजिटिव ही नहीं है, नेगेटिव से भी लेता लिया जाता है, ध्यान रखना। देखो, द डिफरेंट फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया मेक देम इंपॉर्टेंट इन फूड एंड विच आर वेरी यूजफुल फॉर कंप्लीट स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इन फूड बायोटेक्नोलॉजी। अपने देखो, अपने इसके अंदर यूनिट बायोटेक्नोलॉजी भी चलेगी ना, तो वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया वगैरह खूब आएंगे वहाँ पे भी, ठीक है। ये विशेषताएं खाद्य जैव प्रौद्योगिकी में जीवाणु के पूर्ण अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। नॉर्मल बात है, चलते हैं आगे ना। अब अपन पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया किस खाने को नुकसान पहुंचा रहा है। बाद में अपन खाना भी पढ़ेंगे, खाने के अंदर कौन सा बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा रहा है। अभी पढ़ रहे हैं कौन सा बैक्टीरिया किस खाने में किस तरीके से, अब उसके शेप वगैरह मॉर्फोलॉजी भी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। थोड़ी मॉर्फोलॉजी आ जाएगी, और जैसे ये एसोसिएटेड विद फूड वाला होगा उसके बाद में अपन मॉर्फोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे, पूरा मतलब प्रॉपर है ना, ठीक है। एसिटोबैक्टर देखते हैं, एसिटोबैक्टर, ठीक है क्या चीज़ है एसिटोबैक्टर, यह एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, इट इज़ ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो एग्जाम्पल आपको वहाँ पे याद नहीं हुए थे ना, तो अब यहाँ पे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है, एथेनॉल को ऑक्सीकृत करके एसिटिक अम्ल में बदल देता है, यानी शराब से क्या बनाता है, सिरका बनाता है। याद रह जाएगा, अरे रह जाएगा क्या, शराब से क्या बनाएगा ये, क्या बना देगा भाई, शराब से सिरका बना देगा, ठीक है। यानी क्या करेगा ये, एथेनॉल को ऑक्सीकृत करके क्या बना देगा, एसिटिक अम्ल बना देगा।
ठीक है। इट ऑक्सीडाइज एथेनॉल टू एसिटिक एसिड, मीन्स इट कन्वर्ट्स एल्कोहल इनटू विनेगर। पहचान देख लो। अब ये ध्यान रखना, ये रोड शेप हो जाएगा, ये छड़ के आकार के गतिशील जीवाणु है जो फल और सब्जियों की सतह पर पाए जाते हैं। दीज आर रोड शेप्ड मोटाइल बैक्टीरिया, यानी गतिशील बैक्टीरिया, मोशन वाले, ठीक है। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, सरफेस से पाए जाते हैं। उपयोग देखो इसका, सिरका बनाने में इसका उपयोग करते हैं, यानी कि विनेगर प्रोडक्शन के अंदर। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसको, यह वायवीय जीवाणु है, इससे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया है, नीड्स ऑक्सीजन टू वर्क। किण्वन का प्रकार देख लीजिए, यह एसिटिक अम्ल किण्वन का उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटोबैक्टर शराब को सिरके में बदलने वाला जीवाणु है, ग्राम नेगेटिव और छड़ आकार का। अभी जो मैं जो पॉइंट पढ़ाऊंगा ना आपको, उसके अंदर जो लास्ट वाला पॉइंट होएगा ना, ये जो लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर ये लगभग लगभग जो इंपॉर्टेंट सार जो रहेगा ना, उसका सार रहेगा इसके अंदर लास्ट वाले पॉइंट में, ठीक है। तो लास्ट वाला पॉइंट तो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना इसके अंदर, क्योंकि बीच में डिटेल रहेगी, लास्ट पॉइंट के अंदर इसका सार रहेगा। और ये जो सार वाली चीज़ है ना, ये जितने भी सारे सार वाली चीज़, जितने भी सारे बैक्टीरिया होंगे, उन सबकी मैं एक टेबल बना दूंगा। उसमें क्या होएगा, यानी कि जो चीज़ आपने आधे घंटे या 1 घंटे में, यानी 1 घंटा ज़्यादा ही मान के चलो आप, कम से कम बता रहा हूँ 1 घंटा, 1 घंटे की चीज़ आपको 10 मिनट के अंदर आ जाएगी लास्ट में। लेकिन अभी इसको ढंग से पढ़ के चलना, ठीक है। देखो एसिडोबैक्टर क्या है, शराब को सिरके में बदलने वाला जीवाणु है। क्या ये शराब को सिरके में बदल रहा है, ग्राम नेगेटिव है और छड़ के आकार का है, यानी कि ग्राम नेगेटिव और रोड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको याद करने की चीज़, ठीक है। अब आपको इसको याद कर लेना। एसिटोबैक्टर को अपन याद रखेंगे किससे, एसी से। एसी में क्या थे, बैक्टीरिया। एसी वाला कमरा है करना, ऐसे मान के चलो, ठीक है। क्या है, एक एसी वाला कमरा है जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, तो मैं ओनली एसी एसी लिख देता हूँ यहाँ पे ना, एसी, ठीक है। इससे आप क्या रख लेना, एसिटोबैक्टर, ठीक है। अब एसी में चल रही है भाई साहब महफिल, यानी कि वहाँ पे शराब की पार्टी हो रही है। क्या हो रही है, शराब की पार्टी, ठीक है, शराब की पार्टी। और शराब चल रही है, शराब को पीते हैं जो लोग, सिर से तो पीते हैं, ठीक है। तो सिर से याद रखना, सिरका एक तो है ना, सिरका, सिर से पी रहे भाई साहब शराब, कोई दिक्कत नहीं। शराब से अपने आ गए शराब, और शराब से क्या बन रहा है, सिरका। एसी से अपना गया एसिटोबैक्टर, ठीक है। और जहाँ पे शराब चलेगी ना, वहाँ पे माहौल जो होगा ना, वो नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, नेगेटिव। अरे यार आपको पता ही वाली बात तो, एसी में शराब पियेंगे भाई, नेगेटिव माहौल नहीं रहेगा। तो घर में बैठ के पी रहे हैं शराब, है ना, तो नेगेटिव माहौल हो गया, ठीक है। उनकी क्या होनी चाहिए भाई आपके हिसाब से, दंड पिटाई किससे होनी चाहिए, हाथ से होनी चाहिए, फिर किसी एक छड़ से होनी चाहिए, एक रोड होनी चाहिए खतरनाक वाली, ठीक है। तो रोड आ जाएगा, या फिर यहाँ पे लिख दो छड़ से, उनकी पिटाई होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, पिटाई, ठीक है। ठीक है, अब जो एसी रहेगा, एसी ये क्या करता है ना, ये एसी रहेगा ना, एसी पहली बात तो ये वायु देता है अच्छी खासी, मतलब एयर कंडीशनर तो आता ही है, तो वायु देगा अच्छी खासी, तो वायु जीवाणु हो जाएगा ये। एसी वायु तो देगा ना, ऑक्सीजन वाली चीज़ तो करेगा ही, ठीक है। ठीक है भाई सर, यहाँ तक आपको मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो क्या बोल रहा है, छड़ के आकार का है, गतिशील जीवाणु है जो फल और सब्जियों की सतह पर पाए जाते हैं। अब नॉर्मली ये भी चीज़ ध्यान रखना, जो एसी के अंदर हम अगर फल फ्रूट रख देंगे, तो वो यार एक बताओ, एसी की जो गैस है वो फल के अंदर घुसेगी या सतह पे घुसेगी। जो एसी के अंदर जो ऑक्सीजन अपन को आ रही है कमरे में, वो सतह के ऊपर जाएगी या फिर एसी फ्रूट के अंदर ही घुस जाएगी, भाई नॉर्मल सी बात है ना, सतह के ऊपर जाएगी, है ना। तो फल व सब्जियों की सतह पर ही हवा जाएगी। नॉर्मल अपन देखो, अपने देसी भाषा में लिख रहा हूँ मैं नॉर्मली ना, हवा जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब मेरे हिसाब से सारी चीज़ आ गई इसके अंदर ना। एसी हो गया, एक सेकेंड, है ना। देखो एसी हो गया, एसी मतलब एसिटोबैक्टर ना। एसी के अंदर वायु होती है, यानी कि ये वायु जीवाणु है ना, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया। शराब पी रहे हैं, यानी शराब, और शराब से क्या बन रहा है अपने, सिरका बन रहा है, ठीक है। ठीक है, और शराब पीने माहौल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। रोड, रोड से पिटाई होनी चाहिए, छड़ से पिटाई होनी चाहिए उनकी, किसकी, शराब पीने वालों की, ठीक है। तो छड़ आ जाएगा, पिटाई हो जाएगी, ठीक है, रोड शेप आ जाएगा। और जो एसी की जो हवा होती है वो किस में जाएगी, फल और सब्जी की सतह पर जाएगी, ठीक है, सतह पर जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। चले फिर आगे, चले, ठीक है भाई, चलते हैं, आप कह रहे हो तो। अब आता है एरोमोनास, एरोमोनास, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन क्या, एरोमोनास।
है ना। ग्राम नेगेटिव जीवाणु है ये क्या है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु। फैकल्टेटिव अवायवीय है, यानी कि क्या है ये ग्राम नेगेटिव है और फैकल्टेटिव अनएरोबिक है। इसका मतलब क्या है, दे कैन ग्रो विथ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, या तो उनको ऑक्सीजन चाहिए या विदाउट ऑक्सीजन, मतलब दोनों में जीवित रह लेंगे, यानी कि ऑक्सीजन हो ऑक्सीजन से, और न हो तो बिना ऑक्सीजन के भी बढ़ सकते हैं वो। ठीक है, हो तो बढ़िया, ना हो तो बढ़िया। ठीक है। साइकोफिलिक छड़के, देखो ये साइकोफिलिक अलग रखना थोड़ा सा, ये छड़के आकार के जीवाणु है, यानी कि साइकोफिलिक होते हैं, रोड शेप होते हैं, मीन्स दे कैन ग्रो इवन एट कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि ये ठंडे तापमान में भी बढ़ सकते हैं। भाई साइकोफिलिक का मतलब तो ये हो गया ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ बताओ तो सही भाई। भाई ठंडे तापमान में बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये ठंडा तापमान होगा कहाँ पे, कहाँ पे होगा ठंडा तापमान, जहाँ पे समुद्र वगैरह अच्छे खासे रहेंगे, यानी कि मछली वगैरह, समुद्र के अंदर मछली, मेंढक, स्तनधारी, है ना, अन्य स्तनधारी मतलब, है ना, तो ये मछली, मेंढक, अन्य स्तनधारी में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन फिश, फ्रॉग एंड अदर मैमल्स। खाने में देख लो महत्व, ये ठंडे पानी में फ्रिज में रखे हुए भोजन जैसे मछली को खराब करते हैं। इसी वजह से खाद्य सूक्ष्मजीव विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है। द कॉज स्पोलिएज ऑफ फिश एंड अदर फूड्स स्टोर्ड इन कोल्ड वाटर और रेफ्रिजरेटर, सो दे आर स्टडीड इन फूड माइक्रोबायोलॉजी। एरोमोनास, अब ये सबका निचोड़ आ गया सबके अंदर। भाई ठंड में बढ़ने वाला, ग्राम नेगेटिव, है ना, और छड़ यानी कि रोड शेप जीवाणु है जो मछली और मेंढक में मिलता है। ग्राम नेगेटिव रोड बैक्टीरिया दैट ग्रो इन कोल्ड एंड इज फाउंड इन फिश एंड फ्रॉग। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले फिर इसको भी उसी तरीके से बताऊँ। रुकिए एक मिनट, देखो एरोमोनास है ना, एक सेकेंड, एरोमोनास है ना, एरोमोनास, एरोमोनास, इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ क्या, एरो मतलब क्या होता है, एरो, ये वाला एरो है ना, मोनास मतलब हो जाता है मोना, मोना। ठीक है, यानी कि एरो बनाएगी मोना, क्या बनाएगी एरो, कौन बनाएगी मोना। ठीक है, ठीक है, एरो बना दिया मोना ने। ठीक है, एरो मतलब ऐसे लिख के एरो नहीं, एक्चुअल में लकड़ी वाला एरो बना दिया उसने। ठीक है, उसने क्या किया, एरो को फेंक दिया, एरो को पानी में फेंक दिया। किसने फेंक दिया, एज्यूम करना है, अब देखो आप जितने एजम्पशन करोगे ना उतना आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा। किसने फेंक दिया, इसने पानी में फेंक दिया एरो को, किसने फेंक दिया, पानी के अंदर। ठीक है, पानी में फेंक दिया, तो अब लोग उसको क्या बोलेंगे, भाई तूने पहले तो एरो बनाया और फिर पानी में फेंक दिया, तो तू साइको है क्या। साइको तो नहीं है कहीं, साइको से क्या जाएगा, साइकोफिलिक आ जाएगा। ठीक है, एरो से तो एरोमोनास आ जाएगा। ठीक है, और साइको बोलेंगे उसको तो इसका मतलब क्या, उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, अरे नेगेटिव तो बोल रहे हैं उसको, साइको बोल रहे हैं इसका मतलब नेगेटिव तो बोल रहे हैं उसको, तो नेगेटिव हो जाएगा ये। मोना ने क्या किया, एरो बनाया, तो एरो किसका बनाया था, एरो मतलब जो एरो बना था लकड़ी का तो बनाता नहीं, छड़ का बना था ना, छड़ मतलब रोड शेप हो जाएगा ना भाई साहब, हो जाएगा नहीं आ जाएगा। और उसने जिस पानी में फेंका था वो पानी ठंडा था, गर्म था भाई, बिल्कुल चिल्ड पानी था, ठंडा ठंडा पानी था, ठंडा ठंडा कूल कूल। और उस पानी के अंदर क्या पाया जाएगा ये भी तो देख लो आप, क्या पाया जाएगा, मछली, मेंढक, स्तनधारी पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे भाई, ठंडा तो पानी भी होता है, फ्रिज भी होता है। ठीक है, आगे लगभग लगभग सारे कवर हो गए। अब जो पानी के अंदर फेंका था, आप ये बताओ, अगर मैं आपको, यस यू, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आपको उठा के मान लो मैं पानी फेंक दिया, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी वहाँ पे, नहीं सर नहीं मिलेगी। लेकिन आपको जब मैंने उठा के फेंका तब तो आपके पास ऑक्सीजन थी, आपको तो नहीं मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी, बाहर तो मिलेगी। ठीक है, यानी कि देखो एक चीज़ के अंदर थोड़ा सा इस तरीके याद रखना कि पानी में फेंकने से पहले तो अपने पास ऑक्सीजन मौजूद थी, और पानी में फेंकने के बाद आपके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी पानी में फेंकने के बाद में। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। ठीक है, लेकिन जो ये ग्रोथ कर रहे हैं ना, ये जीवाणु की बात कर रहे हैं अपन, जो बैक्टीरिया की, दोनों में ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इस वाले पॉइंट को आप अलग से याद रखना कि पानी में फेंकने से पहले भी अपन सांस ले रहे थे, यानी बैक्टीरिया पानी में फेंकने के बाद भी सांस ले रहे हैं। इतना सा बस आप इसके अंदर याद रखना। अब मैं आपको इसको वापस बता देता हूँ एक बार ना। मोना ने क्या किया, एरो बना लिया,
तो एरोमोनास हो जाएगा। ठीक है, एरो बनाया था, छड़का बनाया था रोड का, यानी कि रोड शेप हो जाएगा। ठीक है, एरो को फेंक दिया था पानी के अंदर, ठंडे पानी में, और ठंडे पानी में मछली, मेंढक और स्तनधारी तीनों तीनों आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या था, उसको पानी में जब फेंका तो उसको लोग बोलने लगे साइको है क्या, यानी साइकोफिलिक आ जाएगा। और उसने उसको जब साइको बोल रहे थे वो पॉजिटिव नहीं बोल रहे थे, नेगेटिव बोल रहे थे, तो नेगेटिव आ जाएगा। और पानी में फेंकने से पहले तो वो सांस ले रहा था, पानी में फेंकने के बाद सांस नहीं ले रहा था, लेकिन वो जीवित दोनों जगह था, तो ऑक्सीजन के अंदर और बिना ऑक्सीजन दोनों के अंदर बढ़ सकता है ये। ठीक है, ठीक है, चले आगे। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर कोई नहीं है। ठीक है भाई, चलते हैं फिर आगे। अब आ गया क्या, बेसिलस, है ना, अगला बैक्टीरिया आ गया बेसिलस। ठीक है, ठीक है सर। तो बेसिलस, इसको बोलते हैं बेसिलस। ये होता है क्या, ग्राम पॉजिटिव होता है। क्या होता है ये, ग्राम धनात्मक यानी ग्राम पॉजिटिव होता है। बीजाणु बनाने वाला होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बीजाणु बनाने वाला होता है। जीवाणु है जो वायवीय या फैकल्टेटिव अवायवीय है। ठीक है, मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया दैट इज एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक है ये। इसकी अलग अलग जातियाँ मेसोफिलिक या थर्मोफिलिक हो सकती है। मीजो यानी कि मिड वाला, है ना, यानी मध्यम तापमान में जीवित रह सकता है। थर्मोफिलिक यानी कि हाई टेम्परेचर। मीजोफिलिक यानी कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ने वाली, जैसे बेसिलस सबटिलिस। अब ये ध्यान रखना, मीजोफिलिक में तो बेसिलस सबटिलिस आ जाएगा, और थर्मोफिलिस के अंदर आ जाएगा 45 डिग्री से ऊपर गर्मी में बढ़ने वाली, जैसे कि बेसिलस स्टीयरोथर्मोफिलस। ठीक है, यानी कि मीजोफिलिक ग्रो करेगा किसके अंदर, 20 से 45 यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेसिलस सबटिलिस आ जाएगा। और ये थर्मोफिलिक के अंदर अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड लाइक बेसिलस एंड स्टीरियोथर्मोफिलस। ठीक है, ये प्रोटियोलिटिक या नॉन प्रोटियोलिटिक गैस बनाने वाले या न बनाने वाले भी हो सकते हैं, यानी कि दे आर प्रोटोलाइटिक हो सकते हैं, नॉन प्रोटोलाइटिक हो सकते हैं, गैस फॉर्मिंग और नॉट। प्रोटोलाइटिक का मतलब मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, देख लेना भाई साहब, जो प्रोटीन को तोड़ दें। ठीक है, यानी कि या तो प्रोटीन तोड़ने वाले हो सकते हैं या फिर प्रोटीन को नहीं तोड़ने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, गैस बनाने वाले भी हो सकते हैं, गैस ना बनाने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण जातियाँ देख लो, यानी कि इंपॉर्टेंट स्पीसीज देख लो। बेसिलस सबटिलिस और बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ये दोनों अति ताप स्नेही, अब मैंने बताया था ये थर्मोफिलिक है, वो थर्मोफिलिक है ना, और बीजाणु बनाने वाला है, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया भाई, बीजाणु बनाने वाले हैं, है ना। खाने में देख लो, ये गर्मी सहन करने वाले बीजाणु बनाते हैं, इसलिए डिब्बा बंदी भोजन में को खराब कर सकते हैं। अब यार ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रख लेना भाई साहब। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन फूड, दे फ्रॉम हीट रेसिस्टेंट स्पोर्स, दे सो दे कैन स्पॉइल कैंड फ्रूट, यानी कि डिब्बा बंदी वाले फ्रूट को स्पॉइल कर सकते हैं, वो खराब कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर स्टडी इन फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इस सबका निचोड़ देख लो। बेसिलस ग्राम पॉजिटिव है, बीजाणु बनाने वाला जीवाणु है जो गर्मी में भी जीवित रहता है और डिब्बा बंदी खाना खराब कर देता है। और नीचे प्रोटोलिटिक कर रहा है जो प्रोटीन को तोड़ दे, यानी कि प्रोटोलिटिक और नॉन प्रोटोलिटिक दोनों हो सकता है। ठीक है, ये होगा आपको बेसिलस। ठीक है, अब आपको याद हो ना, अगर अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिलस मतलब कि बेसिक से पढ़ रही थी वो। ठीक है, बेसिलस का मतलब बेसिक से वो पढ़ रही थी। ठीक है, और बेसिक से पढ़ रही थी, वो पॉजिटिव थी, मोटी पॉजिटिव थी ना, तो ग्राम पॉजिटिव यहाँ पे आ गया था, वो बीजाणु बनाने वाले जीव। अब ये देखो, वो तो ग्राम पॉजिटिव वाली बात हो गई यहाँ पे थोड़ी, अब वो तो एक स्पेशल पॉइंट हो गया। अब ये तो पूरा बेसिलस पढ़ रहे हैं अपन, तो ये नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि ग्राम पॉजिटिव है, मैंने आपको पहले कराया था। ठीक है, उसके अंदर एग्जाम्पल था ये। अब ये होता है जीवाणु बनाने वाले, सॉरी बीजाणु बनाने वाले होते हैं, और वायवीय और अवायवीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब ना इसको आप एक चीज़ से याद रख सकते हो, थोड़ा सा अगर याद रखना चाहो तो, बेसिक का बेसन से याद रख लो। किससे, बेसन से। ठीक है, वो जो बेसन से कैसे याद रखेंगे, बेसन मतलब जो बनता है ना, बेसन वो बनता है ग्राम से, दाल से मतलब चना से बनता है ना। ठीक है, और ग्राम होना चाहिए पॉजिटिव। अब ये तो मैं आपको देखो उसमें भी याद करा चुका, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका तो आपको इशू होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब जो अपन चना होता है, चने के अपन बीज डालते हैं खेत के अंदर, पहले बीज डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीजाणु आ जाएगा, बीज से क्या जाएगा, बीजाणु आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर ये ध्यान रखना, जो बीज होता है ना, जो बीज के अंदर तो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन रहता है, और बाकी हिस्सों में प्रोटीन रहे या न रहे ये आवश्यक नहीं है। अपन को ओनली चने का पता है, चने में जो दाल होती है प्रोटीन रहता है, बाकी हिस्से में रहे ना रहे, तो थोड़ा बहुत इसको इससे रिलेट कर लेना थोड़ा ना। तो यानी प्रोटोलिटिक भी हो सकता है, नॉन प्रोटोलिटिक भी हो सकता है ना। ठीक है, या तो प्रोटीन हो सकता है या फिर नॉन प्रोटोलिटिक हो सकता है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, यहाँ तक हो जाएगा याद। ठीक है, अब जो बेसन को अगर डब्बे में पैक कर दिया अपन ने, तो वो भाई साहब ख़राब हो सकता है। ठीक है,
लिख दूँ यहाँ पे, डिब्बे में बेसन खराब हो सकता है। ठीक है, हो सकता है सब, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब क्या रहेगा इसके अंदर? रहेगा कोई पॉइंट? जो ये मीज़ोफिलिक और थर्मोफिलिक आप इसको याद कर लेना। ठीक है, गैस बनने वाले और न बनने वाले, तो ये तो कर लेना याद, वैसे अलग से याद कर लेना। ठीक है, हो गया ये भी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले फिर आ गया ना, ये इसकी इमेज देख लीजिए ना, डायग्राम देख लीजिए। अब आता है ब्रोकाथ्रिक्स। ठीक है, ब्रोकाथ्रिक्स देख लीजिए, इसके अंदर क्या होगा, ये होगा ग्राम पॉजिटिव, है ना, बीजाणु न बनाने वाला छड़ आकार का बैक्टीरिया जो खाने में मिलता है। ये लास्ट वाला पॉइंट होगा एक तरीके से ना, जो अपने ओरों में लास्ट वाला पॉइंट चल रहा था ना, ये इसमें लास्ट वाला यहाँ पे स्टार्टिंग दे दिया ना। इसी जो प्रकृति होगी ग्राम प्रकृति, यानी कि ग्राम जो नेचर होगी ये होगी ग्राम पॉजिटिव बीजाणु होता है। बीजाणु नहीं बनाता है कि नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, आकार इसका छड़ का आकार का होगा, यानी कि रोड शेप बैक्टीरिया रहेगा, है ना, रोड शेप बैक्टीरिया। खाने में कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है ये, है ना, फाउंड इन मैनी फूड आइटम। बेसिलस से अंतर क्या है? बेसिलस में तो देखो बीजाणु बनाना था, क्योंकि बेसन थे, बेसन के तो बीज जलते हैं, मतलब बेसन का चना, चने से बीज जलते हैं, यानी कि क्या होता है, बेसिलस फॉर्म्स स्पोर्स। लेकिन जो ये है ना, ये नहीं बनाता, कौन? ब्रोकाथ्रिक्स। ये क्या नहीं बनाता? बीजाणु नहीं बनाता, यानी कि ये स्पोर फॉर्मिंग नहीं करता, इसलिए गर्मी में मर जाता है ये। सो डाइज विथ हीट। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? देखो ब्रोकाथ्रिक्स का आप कैसे रखोगे, ब्रोकाथ्रिक्स यानी कि ब्रो, और थ्रिक्स मतलब याद है ना, तीन। ठीक है, तीन ब्रो थे, इन तीन भाई थे एक तरीके से। ठीक है, तो तीन भाई एक साथ रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे नेगेटिव रहेंगे? भाई साहब पॉजिटिव रहेंगे भाई, तीन तीन भाई रहेंगे तो। ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे, तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, और एक दूसरे के अंदर लड़ाई होगी इनके अंदर, कभी कभी तो लड़ाई हो जाती है, तो छड़ से लड़ाई हो जाती है, ऐसे मान के चलो थोड़ा ना, तो इसके अंदर रोड शेप आ जाएगा, यानी कि छड़ से हो जाती है, रोड शेप बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चले आगे। इसके अंदर तो कोई बड़ी ज़्यादा डिटेल है भी नहीं, है ना। आज का ये लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, इसके बाद में अगली वीडियो में देखेंगे ना। अब आता है कंपाइलोबैक्टर। कंपाइलोबैक्टर ये होता है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, यानी कि ये क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। स्पाइरल शेप्ड रोड्स होती है, यानी कि सर्पिल आकार की छड़ होती है, देखो इसमें दिख रहा है ना डायग्राम में, ये जो घुमावदार होती है थोड़ी, है ना, घुमावदार होती है, क्या होती है, घुमावदार होती है थोड़ी, है ना। अब ये इसके अंदर आपको आसानी दिख रहा होगा ना, यानी सर्पिल आकार की छड़ होती है, स्पाइरल शेप्ड रोड्स होती है। कंपाइलोबैक्टर जेजुनी मनुष्य, यानी कि जेजुनम होती है ना, जेजुनम, तो जेजुनम में पाया जा रहा है इसलिए जेजुनी, तो जेजुनी मनुष्य में आमाशय आंत्र शोथ से जुड़ी हुई है, यानी कंपाइलोबैक्टर जेजुनी इज एसोसिएटेड विथ गैस्ट्रोएंटराइटिस इन ह्यूमन। ठीक है, उससे जुड़ी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब जो कंपाइलोबैक्टर होता है ना, कंपाइलोबैक्टर होता है कोमा आकार का, या तो ये तो सर्पिलाकार मैंने बता ही दिया, सर्पिलाकार नाम दे ऑप्शन में, ऑप्शन में ये ना हो तो कोमा आकार भी आंसर बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपन क्या देखना है, स्पाइरल शेप रोड देखना है, यानी कि सर्पिलाकार देखना है। ठीक है, ठीक है, अब और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये जो कंपाइलोबैक्टर होता है ना, इसको आप ट्रिक से याद रख लो थोड़ा सा। कंपाइलो से याद रखना, एक तरह से कप कपी जो लगती है ना, कप कपी, कप कपी यानी कंपन जो होता है। अब अपनी बॉडी में कुछ नेगेटिव होएगा तभी तो कप कपी लगेगी अपन को, तो ये नेगेटिव हो जाएगा पहली बात तो, है ना। अपनी बॉडी में कुछ नेगेटिव होगा तभी तो कप कपी लगेगी। ठीक है, ठीक है, अब ये आमाशय को दिक्कत कर रहा है, किसको दिक्कत कर रहा है, आमाशय को, यानी कि क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नहीं हो सकता, उल्टी हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसके अंदर मोस्ट कॉमन क्यूज बैक्टीरिया है इसके लिए, डायरिया के लिए, और किसके लिए, उल्टी वॉमिटिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये होता किससे है, मतलब ये जो होता है, ये जो कंपाइलोबैक्टर होता है ना, ये क्यों हो रहा है एक तरीके से, इसमें ध्यान रखना, ये अधपका जो होता है ना चिकन, अधपका चिकन खाने से होता है। ठीक है, अधपका चिकन, ठीक है, या फिर दूषित पानी से, दूषित पानी से हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैंने जो आज पढ़े ना वो एक बार देख लो, बेसिलस, बेसन ग्राम के अंदर, ग्राम धनात्मक होगा। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, बीजाणु बनाता है क्योंकि बीज डालते हैं चने के। ठीक है, गर्मी सहता ही है। ठीक है, और ब्रोकोथ्रिक्स तीन ब्रो थे। ठीक है,
और बीजाणु नहीं बनाते वो, छठ से उनकी मतलब एक दूसरे को लड़ते हैं, छठ से लड़ते हैं वो। और धनात्मक 3 ब्रो रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। कंपाइलोबैक्टर ग्राम ऋणात्मक सर्पिल आकार के बीमारी करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर आज हम यहीं फिनिश करते हैं ना। एक सेकेंड। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की जो ट्रिक थी, आज की जितनी भी ट्रिक थी वो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि अब मेरे को इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए, आपको इसी तरीके से समझ में आ रहा है, या फिर इसके अलावा, या फिर हम डायरेक्ट इसके साथ ही जो टॉपिक वाइज जो चल रहा है वही करते रहें, ठीक है। और कोई भी आपको परेशानी दुविधा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।